हाँ जी, इस लेक्चर में हम जो डिस्कस करेंगे हम मीन के बारे में। मीन निकालने से पहले हम को पता होनी चाहिए कि कौन कौन सी हमारी सीरीज होती है, कौन कौन सी सीरीज के अकॉर्डिंग, क्योंकि फॉर्मूले में एक डिफरेंस आएगा जब हम मीन निकालेंगे तो फॉर्मूला भी डिफर करेगा मीन के अकॉर्डिंग, सीरीज के अकॉर्डिंग कि हम किस तरह से मीन निकालेंगे। तो पहली सीरीज देखो, पहली सीरीज होती है आपकी इंडिविजुअल सीरीज। इस तरह की सीरीज को हम क्या बोलते हैं? इंडिविजुअल सीरीज, जहां पे इंडिविजुअली मार्क्स दिए होते हैं हर बच्चे के। जैसे मैं इंडिविजुअली मार्क्स देता हूं किसी को, इंडिविजुअली मार्क्स लिखता हूं 10, 15, 20, 30, फिर से 10। तो याद रखना इंडिविजुअल सीरीज में आपके मार्क्स क्या हो सकते हैं? रिपीट हो सकते हैं। इसे हम बोलते हैं इंडिविजुअल सीरीज। और इंडिविजुअल सीरीज में आपका जो फॉर्मूला होगा वो अलग होगा, मेथड कुछ आपका सेम होगा, बट फॉर्मूले में ये डिफर करेगी। तो इंडिविजुअल सीरीज जैसे कुछ इस तरह से है ये इंडिविजुअल सीरीज। मार्क्स लिखे होंगे 15, 20, 22। इस क्वेश्चन में जो आपको दिया मार्क्स रिपीट नहीं हो रहे, बट नॉर्मली आपके मार्क्स जो हैं वो रिपीट हो सकते हैं 10, 20, 30। इस तरह से ये रेपिटेशन इसमें आ सकती है कि 50 के बाद फिर से 30 आ जाए, फिर से 20 आ जाए। तो इस तरह से रेपिटेशन आ सकती है, इसे हम बोलते हैं इंडिविजुअल सीरीज। इंडिविजुअल सीरीज जब ऑर्गेनाइजेशन छोटी है तो इंडिविजुअल सीरीज सही तरह से काम कर जाती है। जब ऑर्गेनाइजेशन बड़ी है, मीन निकालना है, तो हमें फिर इंडिविजुअल सीरीज नहीं, हम फिर दूसरी तरह की सीरीज में जाते हैं जिसमें क्या दिए होते हैं? डिस्क्रीट सीरीज, जिसमें ये बताता है कि मार्क्स या वेजेस कितने बंदों की है। 10 बंदों के मार्क्स हैं या वेजेस है, कुछ भी दिए हुए हैं। 10 मार्क्स हैं, कितने बंदों के हैं? सॉरी, ये 4 बंदों के। 20 मार्क्स कितने बंदों के हैं? 5। 30 मार्क्स कितने बंदों के हैं? 3। अगर ये इंडिविजुअल सीरीज होती तो हमें 10, 10, 10 इस तरह से लिखना पड़ता, 20 हमें 5 बार लिखना पड़ता। तो जब ऑर्गेनाइजेशन बड़ी होती है हम एक साइड मार्क्स लिख लेते हैं, एक साइड फ्रीक्वेंसी, मार्क्स, वेजेस कुछ इस तरह से लिख लेते हैं। फ्रीक्वेंसी 4, 20 मार्क्स कितने? फ्रीक्वेंसी 5, 30 मार्क्स कितने? फ्रीक्वेंसी 3। इस तरह से हम कुछ रिप्रेजेंट करते हैं, इसे हम बोलते हैं डिस्क्रीट सीरीज। मार्क्स लिख लिए और फिर फ्रीक्वेंसी से रिप्रेजेंट कर दिया इसे। ठीक है जी। इसमें हम देखेंगे फॉर्मूला क्या क्या, बट पहले आपको इसमें सीरीज पता होनी चाहिए कि कौन कौन सी सीरीज होती है। अगली जो आती है आपकी सीरीज उसे हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन और बड़ी है तो आपको एक रेंज बनानी पड़ती है मार्क्स की। जैसे 0 से 10 कितने लोगों के मार्क्स हैं? 4। 10 से 20 के बीच में कितने बच्चों के मार्क्स हैं? 6। 20 से 30 कितने बच्चों के मार्क्स हैं? 4। इस तरह से, क्योंकि अगर ऑर्गेनाइजेशन बड़ी है तो आपको अलग अलग से लिखना क्या होगा? मुश्किल होगा। कुछ इस तरह से दिखेगी आपकी ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, जैसे इसमें दिख रहा है। 0 से लेके 10 तक कितने बच्चों के मार्क्स हैं? ये दिए हुए हैं। कितने बच्चों के हैं जी? 20 बच्चों के मार्क्स हैं। फिर आगे क्या दिया हुआ है? 10 से लेके 20 बच्चों के 20 मार्क्स कितने बच्चों के? 24। 20 से 30 कितने के हैं? 40। 30 से 40 बच्चों के कितने मार्क्स हैं? 36। 40 से 50 बच्चों के कितने मार्क्स हैं? 20। तो इस तरह से आपको फ्रीक्वेंसी की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में भी हल्का फुल्का फर्क होता है, इंक्लूसिव एक्सक्लूसिव, वो जैसे आप क्वेश्चन करोगे तो आपको पता लगेगा। तो हमारी मेन मोटी तौर से अगर मैं बताऊं तो अगर आप ये देखो, ये कौन सी सीरीज है? ये सर डिस्क्रीट सीरीज है। मार्क्स दिए हुए, फ्रीक्वेंसी दी है, नंबर ऑफ वर्कर्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को आप क्या मानोगे? फ्रीक्वेंसी मानोगे। यहाँ पे ये कौन सी है आपकी? ये इंडिविजुअल है सर। और ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जहां पे हमें क्या दी होती है? रेंज दी होती है, उसे हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। अगर ये 3 सीरीज आपको नहीं समझ आएंगी, हर सीरीज में आपका फॉर्मूला जो होगा वो डिफर करेगा। मोटा तौर से तो आपको एक लिंक जो लिखेगा वो सेम लगेंगे, बट
थोड़ा सा फॉर्मूले में डिफर होगा, क्योंकि आपकी कितनी सीरीज आएंगी, पहले आएगी इंडिविजुअल, फिर आएगी डिस्क्रीट, फिर आएगी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, और हर सीरीज में आपको तकरीबन क्या मिलेंगे, 3 फार्मूले। बट 3 फार्मूले हमने रटने नहीं है, 3 फार्मूले में हम देखेंगे किस तरह से काम आएगा। वो हम 3 फार्मूलों में किस तरह से एडजस्ट करेंगे वो हम देखेंगे। वो हम कोशिश करेंगे कि अगली वीडियो में हम बनाएं। इस वीडियो में मोटा मोटे तौर से हमने सिर्फ सीरीज के बारे में बात की है कि आपकी सीरीज कितने तरह की होती है। ठीक है जी, थैंक यू।